एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे समय में कुछ लोग एम्बुलेंस से मरीजों को ले जाने या घर छोड़ने के लिए मनचाहे दाम वसूल रहे हैं। एम्बुलेंस की कमी के कारण ऐसे समय में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। हरियाणा में भी ऐसे ही कई खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसे देखते हुए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने हर जिले में पुलिस की गाड़ियों को स्वास्थ्य विभाग के काम में उपयोग करने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना करते हुए फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ओपी सिंह की ओर से पुलिस हेडक्वार्टर में 10 गाड़ियां मांगी गई थी, जिनके फरीदाबाद पहुंचने पर डीसी ऑफिस में जिला उपायुक्त ने 10 गाड़ियों में 20 ड्राइवरों की नियुक्ति की और डीसी फरीदाबाद को सौंपी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड में जो क्विक रिस्पांस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए। और दूसरा ये देखने में आया था कि कई बार प्राइवेट एम्बुलेंसेस की तरफ से ओवरचार्जिंग हो रही थी। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे नंबर 1, क्योंकि अब व्हीकल्स 10 व्हीकल्स आ रही हैं और शायद और भी व्हीकल्स रिलीज़ हों, तो नंबर 1 तो ये होगा कि क्विक ट्रांसपोर्टेशन होगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली जनता को मदद भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम उनके लिए खड़े हैं। मैम, हरियाणा पुलिस ने 10 गाड़ियाँ भी दी हैं। आगे भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है कि और भी गाड़ियाँ इस तरीके की प्रोवाइड की जाएँ? बहुत संभव है कि और गाड़ियाँ रिलीज़ हों, बट एग्जैक्टली कितना नंबर होगा, कब होगा, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी पहले भी कंधा मिला के खड़ी थी, आज और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है? मैं तो इसे सबसे बड़ी उपलब्धि तब मानूंगी जब देश में कोरोना का एक भी केस नहीं होगा। मैं डॉक्टर भी हूँ और पुलिस ऑफिसर भी हूँ, मैं चाहती हूँ जल्दी से मुक्त हो जाए, यही हमारी उपलब्धि है। कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ सबका बना हुआ है, हम सब जुटे हुए हैं और हमें आपका भी इसमें कॉपरेशन चाहिए। मीडिया को 4th पिलर बोला गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब आज इसके कवर कर रहे हैं तो सबको ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि गाड़ियां आपकी सेवा में हैं। मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है बहुत से समय में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में, और आज भी आप कीजिए। मैडम, एक तरीके से कह सकते हैं सीपी साहब का आइडिया क्या है ये गाड़ियाँ देने का? जी बिल्कुल, हमारे सीपी साहब का प्रोएक्टिव है, ऊपर डीजी साहब की भी पहल थी और माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी। तो ये जॉइंट टीम वर्क है जिसको सबने सपोर्ट किया है। ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती नजर आ रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है तो कहीं दवाइयों की। ऐसे में कई जगहों पर मरीजों को एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो रही और जहां मिल रही है वहां दोगुने से तिगुने दाम वसूले जा रहे हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस की ओर से 10 गाड़ियां देने का फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर 600 से ज़्यादा व्हीकल जो पुलिस को अलोकेट हुई थी वो सारी उनके पास में थी। तो पुलिस विभाग ने इस वक्त ये निर्णय लिया कि इस विपत्ति के समय में कोरोना से फाइट करने के लिए इन गाड़ियों की हेल्थ सर्विसेज के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए टाइम बीइंग के लिए हर ज़िले को जो भी गाड़ियाँ अलोकेट हुई थी वो सभी गाड़ियाँ हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के अंदर भी जो 10 गाड़ी आई थी वो आज सीएमओ साहब को डीसीपी एनआईटी हैं जो वो हैंडओवर कर रहे हैं फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। तो ये सारी गाड़ियाँ जब तक ये कोरोना की फ़ाइट चलेगी तब तक कोरोना मैनेजमेंट के और पेशेंट मैनेजमेंट के काम में लाई जाएंगी। सर, इनकी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या करने प्रणाली जो है किस तरीके की रहेगी? ये इनके ऊपर रहेगी। इनकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इनको प्रयोग किया जाएगा। और अगर आप ये देखेंगे तो डीसीपी मैडम के द्वारा इनका पार्टीशन अंदर करवा दिया गया है ताकि संक्रमण एक दूसरे के में नहीं फैले। और 10 व्हीकल्स के ऊपर 20 ड्राइवर्स भी इन लोगों के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। सभी ड्राइवर्स वैक्सीनेटेड हैं और कोविड सेफ़ हैं। तो ये एक बड़ी मदद है ऐसे समय में, और ये गाड़ियाँ पुलिस के माध्यम से और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से फरीदाबाद के लोगों की सेवा के लिए लगी रहेंगी। इस एम्बुलेंस में फ्री में मरीजों को अस्पताल से घर छोड़ा जाएगा। इस दौरान कोरोना को लेकर सभी सावधानियों को ध्यान में भी रखा जाएगा। ड्राइवर की पीठ वाली सीट के पीछे शीशा लगाया गया है ताकि संक्रमण के फैलने का खतरा कम बना रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।